हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस क्लासेज में। मेरा नाम है जयप्रकाश, आपका अपना जेपी सर। मैं आपको पढ़ाने वाला आज फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 का हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। अब इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीजें जो थी वो पढ़ चुके हैं, जैसे आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, और आवेश का नियम कुछ था जैसे कूलॉम का नियम। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। हम इसके आगे क्या पढ़ना है हमको? विद्युत क्षेत्र। देखिए, चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश को हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया। इसके पहले आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले एक वीडियो में हमने इसकी बेसिक चीजें, इस चैप्टर को स्टार्ट से एकदम समझाया कि इसका बेसिक से कि इसमें आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार क्या होता है, आवेश कैसे होते हैं, इन सभी चीजों को हम देख चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। उसके आगे की कहानी है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसी तरीके से कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, कहाँ से बना है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए आपका समय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, कोई अगर आवेश है तो उस आवेश के चारों तरफ अगर किसी दूसरे आवेश को, एक यहाँ पर मान लीजिए आवेश है, देखिए एक मान लीजिए ये आवेश है, ये क्या है? एक आवेश। अगर इस आवेश के पास हम किसी दूसरे आवेश को ले आते हैं तो ये या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, अगर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो इस क्षेत्र को कहते हैं कि इस आवेश का है इधर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरे आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? अगर कोई आवेश है, जैसे यहाँ पर कोई आवेश है, मान लीजिए कोई भी आवेश, अगर इस आवेश के पास यहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो इसके कारण या तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अब ये आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसकी प्रकृति आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया है कि अगर ये दोनों का प्रकृति समान, अगर ये भी प्लस है तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये प्लस है माइनस है तो इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये अगर इस आवेश के कारण यहाँ पर इसके पास कोई दूसरे आवेश को लाते हैं तो अगर ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो बोलते हैं कि इस क्षेत्र को, इस आवेश के कारण इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों तरफ कौन क्षेत्र जहां पर दूसरे आवेश को ला रहे हैं और वो क्या कर रहा है? आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया? देखिए, इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ, चारों तरफ बनता है क्या? विद्युत क्षेत्र। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र के बाद क्या है? विद्युत बल रेखाएं। अब देखिए, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो आपका जो विद्युत बल रेखाएं होती है क्या होती हैं? तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा, जो बताती है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र है और कहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं। यानी हमको जैसे जानना है कि विद्युत क्षेत्र कहां है कहां नहीं, तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए एक काल्पनिक रेखाओं को माना है। तो काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? अगर आपको देखा जाए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं ये एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है जो क्या करती हैं? ये जो आगे क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। किसको बताती हैं? विद्युत क्षेत्र को।
तो देखिए ये आपका था विद्युत और विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत बल रेखाएं के कुछ गुण होता है, इनका क्या होता है, कुछ गुण होता है, तो इनके गुण को समझ लेते हैं। अगर आप देखना चाहिए किसको, अब देखना है आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए विद्युत बल रेखाओं क्या देखना है आपको, गुण। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं इसको समझिए ध्यान से। देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो इसका गुण क्या होता है कि यह सबसे, इसका पहला गुण यह सबसे पहला गुण, अच्छा इसका पहला गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, अगर आपके पास कोई प्लस आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस, तो कोई अगर धनावेश है तो इस धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये बाहर निकलती हैं, यानी धनावेश से विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, लंबवत, दो शब्द हैं, देखिए बाहर निकलती हैं और कैसे, लंबवत। यानी किसी भी धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती है, ये आपके क्या है, विद्युत बल रेखाएं, वो बाहर निकलती है, कहां निकलती है, बाहर। अगर आपके पास कोई ऋणावेश है, तो अगर आपके पास कोई ऋणावेश है तो देखिए सेम ही होता है, विद्युत बल रेखाएं इसमें बाहर निकल रही है, उसमें क्या होता है, इसमें अंदर आती है, कहां आती है, अंदर। देखिए अगर आपके पास कोई ऋणावेश है तो विद्युत बल रेखाएं जो कहती है लंबवत अंदर आती है, और अगर कोई धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत बाहर जाते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर पहुंचती हैं, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पे आ जाती है। तो ये देखिए आप, जो धनावेश होता है, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है और ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं अंदर आती है। ये पहला गुण था, ये कौन सा गुण था, पहला। अब इसके कुछ और भी गुण हैं, देख लेते हैं उनको जल्दी से। दूसरा, देखिए दूसरा क्या होता है, जब दो आवेशों को पास लाया जाता है, दो आवेशों क्या करते हैं, पास लाते हैं, तो इनमें होता क्या है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं अगर दोनों समान है तो प्रतिकर्षित होती हैं और असमान है तो आकर्षित होती हैं। तो देखिए जब मान लीजिए दो आवेश है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश को पास लाते हैं तो विद्युत बल रेखाएं कैसे होती है। देखिए आपको पता है कि धनावेश से क्या होती है, अभी आप देखिए कि धनावेश से लंबवत बाहर को निकलती है, ऋणावेश से लंबवत अंदर को आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बल रेखाएं होंगी, देखिए यहाँ धनावेश से बाहर निकल रही है, धनावेश से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और यहाँ पर ऋणावेश से अंदर आ रही है, ऋणावेश पे क्या हो रही है, अंदर आ रही है। अब देखिए यहाँ जो बल रेखा निकल रही है वो इससे पहुंच जा रही है। देखिए धनावेश से निकल रही है, कहाँ जा रही है, ऋणावेश पर। यानी अगर जब दो आवेशों का पास लेते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो धनावेश से बल रेखा निकलती है और ऋणावेश पर पहुंच जाती है, यहाँ से निकल रही है यहाँ पर पहुंच जाती है। ये विद्युत बल रेखाओं का गुण होता है। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एक लाइन का, और इस लोग को इसको भूल जाते हैं लोग कि देखिए जो आपका ये बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं, अच्छा आप बताइए क्या कैसे दिख रही हैं। ये बहुत जरूरी है, आप याद रखिएगा कि ये बंद पास नहीं बनाती है। यानी जो आपकी बल रेखाएं होती हैं, कौन सी बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये बंद पास नहीं बनाती। बंद पास मतलब क्या होता है, जो वक्र बनाए। देखिए वक्र मतलब जैसे कोई भी अगर रेखा है, अगर ये ऐसे या कैसे घूम गई तो इसको बोलते हैं बंद पास। तो आपका जो ये रेखाएं होती है बंद पास नहीं बनाती है। अब आपको अगर सर यहाँ तो बना रही, देखिए ध्यान से, ये बल रेखाएं इधर जाकर मुड़ कर यहाँ आ रही, इधर से मुड़ कर यहाँ जा रही, लेकिन देखिए ध्यान, बीच में सीधे चली गई। अगर ये बंद वक्र बनाती थी सीधे नहीं जाती। इस बात को याद रखिएगा, पूछा था इसको कि विद्युत बल रेखाएं बंद पास बनाती हैं कि नहीं, तो आपको क्या जवाब देना है कि विद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती। ठीक है, ये दूसरा गुण था। अब तीसरे गुण की बात करते हैं। देखिए तीसरा गुण क्या है, अगर आप दो समान आवेश को ला दिए, देखिए यहाँ कह सकते हैं असमान, आप समान ला दिए, अगर समान ला दिए तो जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्लस था, दो समान आवेशों को पास ला दिए, देखिए इससे बल रेखाएं बाहर को निकलती, इससे बल रेखाएं कहाँ निकल रही है, बाहर। लेकिन जो बल रेखाएं देखो इधर से निकलती हैं आपकी, ये अब इधर नहीं जाएंगी, अब ये इसके प्रतिकर्षण कारण घूम जाएंगे, इसके प्रतिकर्षण कारण क्या होंगी, घूम जाएंगे, और इसकी बल रेखाएं प्रतिकर्षण कारण घूम जाएंगी।
देखिए अगर आप जो धनावेश को पास मिला देंगे तो इनकी बल रेखाएं क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है ना, यानी मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। अब ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या है इसका? देखिए ये जो बल रेखा निकल रही है, अगर आप किसी भी क्षण इस बल रेखा पे एक स्पर्श रेखा खींच दें, क्या खींच दें? स्पर्श रेखा, तो वह स्पर्श रेखा उस समय वहां पर जहां खींचते हैं आप, वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी जो आप पढ़ क्या रहा, आप पढ़ रहे विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को कौन बताता है? ये बल रेखाएं ही बताती है। जैसे मान लीजिए आपके पास देखिए यहाँ पर कोई बल रेखा ऐसे जा रही है, ये बल रेखा ऐसे जा रही है, अगर यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पर क्या करें, एक यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे सीधे, तो ये जो है आपका ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। कितने पॉइंट हो गए आपके? देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इसको बस पढ़ लीजिए बस, कि देखिए दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटते हैं। ध्यान सुनिए कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो ऐसा करने पर वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर दो क्षेत्र को दर्शाएंगी, और ऐसा असंभव है। अब देखिए जो हम बोले उसी को अब देखिए बोर्ड पर। देखिए मान लीजिए यहाँ का एक बल रेखा ऐसे जा रही थी, दूसरा बल रेखा ऐसे जा रही थी। अब देखिए एक बल रेखा ये, दूसरे बल रेखा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, तो पहले पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर होगा, और दूसरे पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर होगा। अब ध्यान देखिए इस बिंदु पर देखिए एक बल रेखा इधर जाए, दूसरा बल रेखा इधर। अब बताइए एक ही बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, एक विद्युत क्षेत्र इधर, तो ऐसा संभव है? नहीं। एक बिंदु पर दो क्षेत्र संभव नहीं, यानी यह असंभव है। इसको भी पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं क्या एक दूसरे को कभी काटती हैं? तो नहीं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, ये आपका था पूरा विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हमने विद्युत क्षेत्र देख लिया, अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है, क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। अब ई आपका किस प्रकार की राशि है? आपसे कोई पूछ ले कि ई कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश? तो आपका विद्युत क्षेत्र जो है यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या है? देखिए लिखा क्या है? विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश। अब एकांक परीक्षण धनावेश एक नया शब्द आ गया, एकांक परीक्षण धनावेश। तो एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है? देखिए एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है? एक छोटा सा विद्युत आवेश होता है जिसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नगण्य होता है।
अगर क्योंकि उसके चाहे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उसका हम परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है? देखिए एकांक मतलब छोटा एकदम, परीक्षण मतलब जिसको हम परीक्षण के लिए यूज करते हैं, यानी एकांक परीक्षण आवेश एक छोटा सा आपका धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश, जिसको हम अपने परीक्षण में यूज करते हैं। और इस पर अगर कोई बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र में रखने पर कुछ बल लग रहा है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है, ये ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। यहाँ पर जो आपका एफ है, एफ आपका बल है और क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या है? एफ अपान क्यू नॉट। अभी बताइए अगर इसका आपसे पूछा जाए मात्रक, तो मात्रक आप लोग अपने बना सकते हैं। देखिए मात्रक किसी से बना सकते हैं आप, सिंपल। देखिए ई बराबर क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? बल बटा आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और बटा है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक निकाल लें। आप अगर बीमा निकालना चाहते हो तो बीमा निकाल सकते हैं। देखिए बीमा कैसे निकलेगा इसका? बीमा, देखिए न्यूटन, यानी न्यूटन क्या होता है? बल का जो न्यूटन, इसका बीमा होता है, बीमा बल का होता है एम एल टी पावर -2। ये होता है आपका बल का बीमा। ये किसका होता है? बल का। और कूलम, कूलम का बीमा का होता है आपका ए टी। ये किसका बीमा हो गया? आवेश, यानी कूलम का बीमा होता है ए टी और न्यूटन का बीमा होता है एम एल टी पावर -2। अब देखिए ये नीचे इसको ऊपर कर दीजिए, तो ध्यान से देखिए ऊपर एम एक है, सिर्फ एम रहेगा। देखिए यल है, बस यल रहेगा। अब ध्यान देखिए यहाँ टी एक है, टी के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है और ऊपर है -2। ये एक ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा। अब -1 और -2 क्या हो जाएंगे? -3। अब देखिए ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो एक बार क्या हो जाएगा? -1। ये हो गया आपका बीमा। किसका बीमा हो गया? विद्युत क्षेत्र का। यानी यम यल टी पर -3 पर -1 ये आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। इतने चीज समझ में आ गई। देखिए ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो गया। अब इसके आगे हम देखिए इसका एक सूत्र होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गया, इसका हम निगमन कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कर देते हैं, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमको क्या पढ़ना है? एकांक बिंदु आवेश का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब हम मान लेते हैं कि एक एकांक आवेश है बस। अब प्लस माइनस मत मानिए, बस आवेश मान लीजिए। देखिए एकांक आवेश है, माना क्या है? एकांक आवेश क्यों? इसके कारण चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। कोई बिंदु क्या है? पी है। तो इस बिंदु पर हमको देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई आवेश क्यू है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पर हमको देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे देखेंगे? तो ये होता है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा आवेश लेते हैं, एक छोटा सा आवेश, जिसका नाम है एकांक परीक्षण आवेश, जिसका जिक्र अभी आप पहले देखे हैं कि एकांक परीक्षण आवेश छोटा सा आवेश लेते हैं क्यू नॉट। क्यू अब ये बताइए इस क्यू नॉट पर इसके कारण कुछ बल लगेगा, तो बल क्या लगेगा? तो आप यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार मतलब कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल कितना लगता है? तो बल आप पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम, यह बराबर होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बल क्या होता है? के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए इसको अब के मान आप रख देंगे तो हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपका बल होता है। ये क्या होता है? बल। ये किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार। अब यहाँ पर देखिए Q1 आपका Q है और Q2 क्या है? Q नॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कूलाम के नियमानुसार तो बल क्या होगा? बल आपका होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट अपान आर स्क्वायर। ये आपका इस आवेश का इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इसको आप बना लीजिए समीकरण फर्स्ट। देखिए एक परीक्षण आवेश है जो इस आवेश से आर दूरी पर है, तो इस पर इस आवेश का परीक्षण आवेश पर कुछ बल लगेगा। बल क्या लगेगा? 1/4 इनटू Q नॉट अपान आर स्क्वायर। अब आप ये बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है?
विद्युत क्षेत्र की अभी अब देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है? ई होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो अब ये बताइए आप यहाँ पर एफ का मान आप रख सकते हैं, यानी समीकरण 1 से एफ का मान रख दीजिए। आप यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर अगर आप एफ का मान रख देंगे तो क्या होगा? देखिए ई बराबर एफ का मान कितना है? एफ का मान है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब ये देखिए ये बल का मान हो गया। इस पूरे की बटे आपका क्या है? क्यू नॉट। पूरे बटे क्या है आपका? क्यू नॉट। तो ध्यान देखिए 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर क्या होगा? विद्युत ये इन दोनों के बीच लगने वाला बल, और अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसमें क्यू नॉट से गुणा कर भाग दे दीजिए। अब देखिए ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो बचा क्या? देखिए आपका बचा है ई बराबर यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या बचा है? देखिए क्यू नॉट कट गया, बचा क्या? 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए इस एकांक आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका क्या है? एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मान। अगर आप इसका मात्रा देखोगे तो मात्रा आपका क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। अब देखिए आप सूत्र आ गया है। चलिए इस पर एक सवाल कर लीजिए ताकि आप समझ सकेंगे किस चीज को कैसे करना है, सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है 6 माइक्रोकूलम के एक आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करो। देखो सवाल क्या देगा आपको? कहेगा 6 माइक्रोकूलम के एक आवेश से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करो। तो देखो आपको सवाल हल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, और आपको सवाल करने के लिए आप एकदम स्टार में आपको बताएंगे। आज आपको अगर कोई भी सवाल हो, किसी भी सवाल करने के लिए आपको बस 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने? 3 स्टेप। आप अगर 3 स्टेप फॉलो कर दिए तो कोई भी सवाल फिजिक्स का हल हो जाएगा। ठीक है। पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट क्या है? आप सवाल को आसानी से पढ़िए और उसमें देखिए किसका किसका मान दिया, कौन कौन सा मान दिया। जैसे इसमें 6 माइक्रोकूलम। अब देखिए 6 माइक्रोकूलम, कूलम किसका मतलब होता है? आवेश का। यहाँ से आपको पता चल गया कि आवेश का मान दिया आपको। आवेश का मान दिया है कितना? क्यू का मान आपको दिया है 6 माइक्रोकूलम। अच्छा बताइए ये माइक्रो है ना, माइक्रो अगर बदल देंगे तो ये बदल सकते हैं आप। देखिए 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁻6। तो अगर इस माइक्रो के साथ ये लिख देंगे आप क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻6 कूलम। देखिए माइक्रो में बदल दिया 10⁻⁻6, तो आपका आवेश कितना हो गया? 6 × 10⁻6 कूलम। अब इसके बाद आगे फिर दिया 30 सेंटीमीटर दूरी। अब देखिए दूरी दिया है, क्या दिया है? दूरी। तो दूरी का मतलब आपको आर्क मान दिया। आर्क मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो आप मीटर में बदल दीजिए। देखिए सिंपल किससे करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 100 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 100 से भाग। तो आप इसको लिख सकते हैं 30/100 मीटर। ये देखिए 100 आपका है ना, ये 30 है, 30/100। 100 का 10⁻2 ले सकते हैं, उसको ऊपर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 30 × 10⁻2 मीटर। अब इसको याद रखिएगा। अब से हम सवाल जब करेंगे तो हम डायरेक्ट 100 को लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10⁻2 मीटर से गुणा कर देंगे, समझ जाइएगा सेंटीमीटर से इसमें बदल दिए मीटर। देखिए ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या दिया? पहला स्टेप क्या था? क्या क्या मान दिया उसको लिखना था। पहला स्टेप क्या था? किसका किसका मान दिया उसको लिखिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है आपका स्टेप सेकेंड में आप देखिए क्या पूछा है, और उसका जो पूछा है उसका सूत्र लिखिए। देखिए क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना, यानी आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र आपके पास यहाँ है। क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है E बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर।
ये क्या होता है, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टेप 2 यही है, बस सिंपल से ही कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, बस ये देखना है, कौन सा सूत्र आपको लगाना है, बस ये देखना है, तो आपका स्टेप में सेकंड खत्म। अब इसके बाद आता है स्टेप थर्ड, सबसे आसान। आपको देखो पहले स्टेप में आप मान निकाल लियो, दूसरे से सूत्र में। अब तीसरा स्टेप है क्या कि इस सूत्र में इस मान को उठाकर रखो, ये तीसरा स्टेप, इस सूत्र में इस मान को उठाकर रखो। तो नीचे जगह कम है, ऊपर ऊपर जगह यहाँ पे, चलिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए इस सूत्र में आपको रखना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप थर्ड पढ़ रहे हैं। स्टेप थर्ड क्या है, आप इस वैल्यू को, मान को उठाइए, इस सूत्र में रख दीजिए। देखिए ई बराबर क्या होगा, 1/4 पाई जाना। देखिए इस पूरे का मान होता है आपका 9 × 10⁹, यानी 9 × 10⁻9। 1/4 पाई का मान होता है 9 × 10⁻9। उसके बाद क्यू का मान कितना दिया, देखिए क्यू का मान दिया 6 × 10⁻6, तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 × 10⁻6 अपान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, r²। अब r² का मान कितना, देखिए r का मान आपको दिया है इतना, तो कितना दिया है 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या लिखे हैं, देखिए इसको एक पास लिख दे रहे हैं हम, 9 × 6 × 10⁻। अब देखिए ये 9 है और ये 6, 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 अपान। देखिए ये 30 है ना, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900 इंटू, देखिए -2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। अब इसको बताइए, देखिए इसको काट दीजिए, इसको देखो 9 का 9 और यहाँ पे 9, 100 कट जाएगा। अब ये बताइए यहाँ कितना हो जाए, देखिए ऊपर बचा है 6। अच्छा ये बताइए ये 100 है ना, 100 का कर सकते हो 10⁻2, और 10⁻2 आपका प्लस होगा, और 10 यहाँ -4, तो -4 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2। अब -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब -2 ऊपर क्या प्लस हो गया, +2 और 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो × 10⁻5। इतना आप देखिए विद्युत क्षेत्र की मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए 3 स्टेप आपको सिंपल से फॉलो करने थे। पहला स्टेप क्या था, सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए। पहले स्टेप में क्या था आपको कि आप सवाल को पढ़ो, उसमें क्या क्या मान दिया उसको लिखो। तो सवाल को पढ़े, आप आवेश का मान दिया था, आवेश का मान लिख दिया, त्रिज्या का मान, दूरी का मान दिया था, दूरी का मान लिख दिए। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, आपको क्या पूछ रहे हैं उसको देखो। देखो आपको पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख दीजिए। अब देखिए आपके पास सूत्र भी है और मान भी, तो क्या कीजिए सूत्र में मान को रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप थर्ड ही होता है कि आपको सूत्र में उठाकर मान रख दो, मान रख के हल कर दो, आपका आंसर है। चलिए तो आपका ये खत्म हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र पढ़ा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, उस तीव्रता का सूत्र का निगमन किया और उस पर सवाल भी कर दिया। अब आगे वीडियो आने वाले में आप इसके आगे कहानी पढ़ोगे। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करके जाएं।